सिरसा लोकसभा सीट से जेजेपी और आप समर्थित उम्मीदवार निर्मल सिंह मल्लड़ी ने भरा नामांकन। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता बरनाला रोड स्थित डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कोठी पर इकट्ठा हुए, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन, जय हिंद जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ डवाली की मौजूदा विधायक नैना चौटाला भी शामिल हुई। इन सभी नेताओं ने एक एक करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके पश्चात मुख्य नेतागण नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस तो पहले से ही सत्ता में रही है। इतने लंबे समय सत्ता में रहने के बाद भी वह कह रही है कि अब न्याय होगा। क्या इससे पहले न्याय नहीं था? निर्मल सिंह मल्लड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तर्ज पर हम अपना कार्य करेंगे और लगातार विकास करेंगे। इलाके की जनता सूझबूझ और समझदारी से हमें बहुमत से जिताएगी। सिरसा का जो लोकसभा का इलेक्शन है, हमारा कैंडिडेट निर्मल सिंह मल्लड़ी है और जितने भी यहाँ आए हुए हैं सभी कार्यकर्ता अपने आप को अजय सिंह जी मानकर और कैंडिडेट निर्मल सिंह मल्लड़ी मानकर ये इलेक्शन लड़ना है और हमने ये सीट हर हालत में जीतकर और अजय जी की जोड़ी में डालना। आज भी नॉमिनेशन के बाद अपने अपने गांव में, वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के अपनी दोनों इस गठबंधन की दोनों पार्टियों के लिए वोट मांगने का काम करें, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम करें। आप हमारा सारा त्याग बना के आप पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तन से, मन से, धन से सारी ताकत लगाओगे तो इस बीजेपी का खुट्टा आपका फाड़ देंगे। अपना एक एक कार्यकर्ता इन बीजेपी कांग्रेस के 1000 कार्यकर्ताओं के बराबर है। केंद्र की सरकार के जबरदस्त विरोध के बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बुनियादी चीजें उन लोगों को मुहैया करवाने के काम की देश के किसी से नहीं किए। दुष्यंत चौटाला जी ने जो 12 घोषणाएं की थी उनको पहली कदम से लागू करके इस प्रदेश के लोगों को सुविधाएं देने का काम करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू। छोड़ के वापस आ जाएंगे। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। उनसे जाके निवेदन करेंगे कि हिंदुस्तान 62% यूथ का देश है और हमने जो प्रत्याशी दिए हैं वो यूथ दिए हैं, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ कि नए लोकसभा में जाएंगे तो नई सोच लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब इनको जिता करके भेजने का काम तो पब्लिक का है। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा आप ही बता दो, मैं तो उसी से सहमत हो जाऊंगा। किसे कहते हैं राष्ट्रवाद? हम राष्ट्रद्रोही हैं क्या सब जो खड़े हैं? फिर धारा 370, कभी कोई 34 से 35 से पता नहीं क्या क्या, उन चीज़ों का क्या औचित्य है? आधारहीन बात करके लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करना चाहते हैं। एक पार्टी जो लगातार 4-4 पोस्ट सत्ता में रही, दूसरे उनके सहयोगी सत्ता में रहे, वो कहते हैं हम न्याय करेंगे। अरे तो अब तक तुम अन्याय कर रहे थे। जननायक जनता पार्टी की स्थापना जिस दिन की थी उस दिन एक 12 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया था।
वही हमारा घोषणा पत्र है, उसी को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे। उसके बाद जो विपरीत परिस्थितियों में आप पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में जो करके दिखाया है, हम उसे पहली कलम से लागू करने का काम करेंगे। नवीन, जय हिंद जी। आपके लेफ्ट साइड। और हम मिल करके केजरीवाल जी के उस पर देखो जी, चुनौती ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੀਂਦ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ कि जननायक जनता पार्टी ने नवा जन्म लेता। चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा वो कह रहे सी 2 हो चुकी है, तो मैं समझदा कि चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा जी जिहड़ी विरासत है वो आम जनता के नाम है। वो आम जनता ने जीन दे विच दस दिता सी कि चौधरी देवीलाल जी की जो विरासत है वो डॉक्टर अजय चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी के नाल है। कि सिरसा और फतेहाबाद नरवाना जो भी पूरा संसदीय क्षेत्र है, इन्हां उत्ते वधिया हॉस्पिटल होण कि आम जनता नूं, आम लोकां नूं चंडीगढ़ रोहतक ना जाना पवे, और किते ना किते शिक्षा के संस्थान अच्छे होण जिथे साडे बच्चे पढ़ के अच्छी डिग्री प्राप्त कर सकन, और लोगों को पीने वाला पानी मुहैया होवे, बिजली मुहैया होवे। और सब तो बड़ी गल जो किसान दी है, किसान वास्ते कोई ऐदा दा प्रोजैक्ट लाया जाए जिद्दां साडे घग्गर नदी है उसका पानी पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट नूं दिता जाए, कोई प्रोजैक्ट फिट करके। और किते ना किते फतेहाबाद की गल करी, जिद्दां रतीए की गल करिए, उत्थे लोग इस दे दूषित पानी तो परेशान ने, उहदा समाधान किया जाए। और व्यापारी वर्ग वास्ते मैं समझदा कि सिरसा और फतेहाबाद साडा 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे ने कि इत्थे कॉटन का एरिया है, नरमा कपाह हुंदे ने जी, तो मैं समझदा कि इत्थे एक बड़ा प्रोजैक्ट कपड़ा मिल लगे जिथे कि व्यापारी वर्ग नूं, किसान वर्ग नूं, मजदूर वर्ग नूं और छोटे छोटे दुकानदारां नूं डायरैक्ट और इनडायरैक्ट 20,000 लोगों नूं रोज़गार मिले।